आज का दिन बड़ा ही खास दिन है। लोकतंत्र का महापर्व तीसरे चरण का मतदान जारी है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आप तक पहुंचाई, तो भूपेश बघेल और रमन सिंह की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन हर बुलेटिन में हम आपको ब्रेकिंग न्यूज से अवगत करा रहे हैं, तो उस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए, आपको बताएं जो ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास पहुंच रही है। तो खबर छत्तीसगढ़ से ही है, जहां रायपुर में तीसरे चरण में अब तक 42.99% मतदान हुआ है। 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। रायपुर में 42%। रायपुर लोकसभा सीट पर अब तक 39, तो वहीं कोरबा में भी 39.17, बिलासपुर में 32, बेमेतरा में 29.15। क्या कुछ इस वक्त छत्तीसगढ़ में माहौल समझ लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ हेड अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। अनिल जी, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं, कहां तक पहुंचा मतदान? मैंने जैसे कहा था कि विधानसभा चुनाव में भी जिस प्रकार की लहर चली है और 4 लोकसभा सीटों के जो चुनाव हुए हैं वहां भी जो है एक तरफा लहर चली है। लोग साइलेंट है लेकिन वोट डालने जरूर आए। उसी तरह अभी जो 7 लोकसभा सीटें हैं वहां भी जो है इसमें से 7 में से 7 हाई प्रोफाइल सीट है। किसी न किसी दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और इसलिए दोनों राजनीतिक दल, प्रमुख जो दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और चांपा जांजगीर में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। इन्होंने ये प्लान के तहत अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने सुबह से ही लोगों को मत डालने के लिए प्रेरित किया है कि अपने सुबह से ही लोग मत डालें और मतदान में भाग लें। इसके चलते जो है अभी तक जो है मेरी जो जानकारी है उसमें औसत 42% वोटिंग जो है छत्तीसगढ़ में हो गई है। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि अच्छा खासा अभी तक जो रुझान है वो जो मतदाताओं का जो उनकी फीलिंग्स है मतदान के प्रति वो दिखाई दे रही है, यानी उत्साह पूरा भरपूर दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें भी हम लगातार सुबह से वॉच कर रहे हैं कि किस तरह से लोग, बुजुर्ग हो चाहे जवान हो नौजवान हो, सभी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, बूथों पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। अनिल जी, जो हवा हम इस वक्त छत्तीसगढ़ में महसूस कर रहे हैं, किस ओर जा रही है, क्या लगता है आज का जो मतदाता है ज्यादा से ज्यादा किस ओर रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है? लोगों से बातचीत हुई होगी आपकी? हाँ, बातचीत हुई है और इसमें आज विशेष बात हमें जानकारी प्राप्त हुई है हमारे सूत्रों से कि अभी तक तो हम ये महसूस कर रहे थे कि ये लड़ाई मोदी वर्सेस जो है वो भूपेश बघेल है और यहाँ पे जो भूपेश बघेल सरकार ने जो 100 दिन में काम किया है वही मुख्य है और उसी आधार पे जो है वो लहर चल रही है और भूपेश बघेल के जो प्रभावित किए लोगों को उसका असर है और लोग एक तरफा मतदान कर रहे हैं। लेकिन जो गांव से हवा हमें जानकारी मिल रही है, गांव में भी भारी संख्या में मतदान हो रहा है। वहां पे ऐसी बातें मालूम पड़ रही हैं कि धान खरीदी में बढ़ोतरी या कर्जा माफी वो तो राज्य सरकार ने की गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 साल तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अक्खड़ लोग हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि देश हित भी जरूरी है और देश हित के लिए जो है वो मोदी जी भी जरूरी है। और इन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की बात लगाई है। इस बात को भी गांव में चर्चा हो रही है, ये हमें जानकारी अभी प्राप्त हुई है। बिल्कुल अनिल जी, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ तीसरे चरण का चुनाव, 7 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, जनता उत्साहित है, युवा उत्साहित है, वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों की भी तस्वीर आप तक पहुंचाई, जहां किस तरह से 100 साल के ऊपर तक की एज होने के बावजूद भी उत्साह जो मतदान का है वो कम नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं आला नेता भी पहुंच रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप वोट कीजिए, लोकतंत्र के उस उत्सव में, महाउत्सव में अपना योगदान दीजिए, आहुति दीजिए। आईडी का जो जवाब दिया है भूपेश बघेल ने कहा है कि आईडी का जवाब अपनी आईडी से दीजिए, यानी वोट कास्ट करने मतदान केंद्रों तक पहुंचिए। छत्तीसगढ़ में हवाएं बहुत तरह की चल रही हैं, लेकिन मतदाता के अंदर की बात सिर्फ ईवीएम मशीन ही समझती है। तो आज हो जाएगी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, क्योंकि जनता बटन दबाएगी और अपना जनादेश देगी। लेकिन इस जनादेश का नतीजा क्या होगा वो जनादेश, वो पता चलेगा 23 मई को। जिस तरह से आज हम हर खबर से, हर तस्वीर से आपको रूबरू करा रहे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं।